हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज मुझे आ रहे हैं कि शिप्रा मैम हमारा नेट नहीं हुआ, अब हम क्या करें। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहली बात, दुनिया ख़त्म नहीं हो गई। एक बार नेट नहीं हुआ तो सबसे बड़ी बात है कि आपको खुद पता चल जाता है कि आपका कितने नंबर से, कितने परसेंट से नेट क्लियर नहीं हो पाया। तो सबसे पहले पूरी ईमानदारी के साथ सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए कि आपकी तैयारी में किस पेपर में कमी रह गई। बिकॉज सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी कमी को नहीं पहचानोगे कि आपकी तैयारी में कमी कहाँ पर रह जा रही है, तब तक आप नेट को क्लियर नहीं कर सकते। नेट इज़ नॉट अ जोक कि हम 1 घंटे 2 घंटे पढ़ कर करके और ज़्यादा टाइम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे लगा कर नेट निकाल ले, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जिस स्टूडेंट में सेल्फ रियलाइजेशन होगा उसे सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि पढ़ाई तो एट द एंड ऑफ द डे आपने करनी है, राइट। अगर आप स्ट्रेस में पढ़ाई कर रहे हो, इस स्ट्रेस में पढ़ाई करते ना कि नेट नहीं होगा तो फैमिली में लोग क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, तो ये अगर आप स्ट्रेस में पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल भी सफलता नहीं मिलती। बहुत पढ़ करके भी आप एग्ज़ाम में जाके पैनिक हो जाते हो, है ना। और अगर आप बिल्कुल फोकस्ड होकर के पढ़ाई करते हो, फोकस्ड होकर पढ़ाई मतलब क्वालिटेटिव पढ़ाई, क्वांटिटेटिव नहीं। क्वालिटेटिव पढ़ाई क्या होती है? 2 तरह की पढ़ाई होती है स्टूडेंट। एक तो आप घंटों किताब खोल के बैठे रहो और आप उस पर फोकस ना करो, और एक क्वालिटेटिव पढ़ाई कि मैंने आधे घंटे भी पढ़ा और उसको मैंने ठीक से पढ़ा, मैंने जितने ग्राफ बनाए ठीक से बनाए, जो नोट्स बनाया उसको मैंने रिवाइज किया। दैट इज़ क्वालिटेटिव स्टडी। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए कि किस पोर्शन में कमी रह गई है, दुगनी गति से उसको तैयार कीजिए। बी अ वॉरियर, नॉट अ लूजर। लूजर के टाइप से स्टेटमेंट नहीं दीजिए कि मैम इस बार नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। बी अ वॉरियर, और वॉरियर हमेशा जीतता है ना। जैसे वॉरियर लड़ाई लड़ता है तो वो ये सोच के लड़ता है कि मुझे जीतना है। तो एग्ज़ाम भी इसी तरीके की है, परीक्षा भी बिल्कुल एक लड़ाई की तरह होती है। एंड स्टूडेंट के पास बिल्कुल भी समय नहीं होना चाहिए बर्बाद करने के लिए। दिस इज़ योर करियर। एंड सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए, देखिए कि कौन से पोर्शन में कमी रह गई, उसको पूरा कीजिए। नेट के टोटल 10 पेपर्स होते हैं, इकोनॉमिक्स में टोटल 10 पेपर्स होते हैं, और दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप 10 के 10 पेपर को बिल्कुल एकदम रट्टा मार करके पहुंच जाइए। लेकिन अगर आपने इस बार एग्ज़ाम दिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप कौन से पेपर में ठीक से याद नहीं कर पा रहे हो या ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो अपनी वीकनेस को पहचान करके अगले वाले पेपर के लिए उसको अपना स्ट्रेंथ बनाना है, और एक टाइम प्लान तैयार करना है। टाइम प्लान का मतलब क्या होता है कि जो टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से आता है, जैसे किसी का माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा होता है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखती हूँ कि माइक्रो पे बहुत ध्यान देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन निकाल के उसको सॉल्व करते हैं, और जैसा मैं डिक्टेट करती हूँ वैसे नोट्स बनाते हैं, नोट्स बना के पीडीएफ मुझसे करेक्ट करवाते हैं कि मैम दिस इज़ आवर हैंड रिटन नोट्स। तो आपका जो भी चीज़ स्ट्रांग है, जो माइक्रो स्ट्रांग है या फिर इकोनोमेट्रिक्स स्ट्रांग है, उस पर मैं ये नहीं कहूँ कि कम ध्यान दीजिए, उस पर और ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि उससे एक भी सवाल ना छूटे। ठीक है, जो चीज़ें स्ट्रांग नहीं हैं उनका भी हम नोट्स बनाएं, और एक चीज़ तो हमें पता चल जाती है कि हम कितने मार्क्स से रह गए या हमें कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, तो उसको पूरा करने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट, टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर आप एक वॉरियर की तरह एग्ज़ाम दोगे तो सफलता बहुत जल्दी मिलेगी और निश्चित होती है। लेकिन हमेशा स्ट्रेस में रह के अगर आप पढ़ाई करेंगे, हमेशा एक लूज़र की तरह आप सोचोगे कि एग्ज़ाम में मेरा क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर तो होना ही है। जो स्टूडेंट फोकस रह के पढ़ाई करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जितने भी पेपर्स हैं उसको रिवाइज करते रहेंगे, एग्ज़ाम में पैनिक नहीं करेंगे, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो स्टूडेंट, बिल्कुल भी मन छोटा नहीं करना है, अगले एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट स्टडिंग लाइक अ वॉरियर, डोंट स्टार्ट स्टडी लाइक अ लूज़र, राइट। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप एक वॉरियर की तरह अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें या एक लूज़र की तरह बैठ कर ये सोचें कि अब क्या। ठीक है, दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ,
लाइफ बहुत बड़ी होती है और एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए कंटिन्यूटी ज़रूरी होती है, सतत प्रयास बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम। बाय बाय।